ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस दिन को, इस सुबह की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इस वक्त अपने बाबा को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। आप सभी के फेस पे स्माइल होगी, है ना? है स्माइल? देखो, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा साईं आपको देख रहा है। ठीक है, मैं नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन बाबा बैठे हैं, मेरी आवाज़ है वहाँ पर। तो मैं विश्वास कर सकती हूँ अपने परिवार पर कि आप मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब हम अंदर से मुस्कुराते हैं ना, तो ये जो हमारा मुखड़ा है ये भी खिल जाता है, खिले खिले से लगते हैं। और जब अंदर से खुश नहीं होते तो ये चेहरा भी मुरझाया हुआ सा लगता है। कई बार हम कहते हैं ना, क्या हो गया आज, मुरझाए मुरझाए लग रहे हो, आज बुझे बुझे से लग रहे हो, क्या हो गया? कोई बात है? कई बार देखो, कुछ लोग आपको बिना बताए जान जाते कि कुछ तो तुम छुपा रहे हो हमसे, तो ये पता लग जाता है। इसीलिए कहते हैं खुश रहना चाहिए। हाँ, होती है जीवन में बहुत सारी बातें कि हर वक्त चलता रहता है, कभी, है ना? लेकिन सुबह का वक्त बहुत कीमती होता है पूरे दिन में। सच बता रही हूँ आपको मैं, सबसे कीमती वक्त होता है सुबह का। ये मॉर्निंग हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है, तो इसको जितना ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं उतना हमें बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में हमें ऐसा वक्त फिर नहीं मिलता। या तो रात को जब सोने चलते हैं तब अपने बाबा के पास बैठते हैं कि प्रभु, लेकिन उस वक्त हम पूरी दिनचर्या उनको बता रहे होते हैं, ऐसा ऐसा हुआ था। अभी वक्त प्रार्थना का है, अभी वक्त बनाने का है कि प्रभु चल रहे हैं हम, आप भी चलिए हमारे साथ। आपके सहारे से चल रहे हैं देवा, आपके नाम से चल रहे हैं। और बाबा का जो नाम है ना, क्या नाम है? साईं। इस नाम में इतनी शक्ति है कि अभी कल ही हमारी बात हो रही थी अपने परिवार मेंबर से किसी, वो कहते हम एक जगह फंस गए, तो हमें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, हम यहाँ से निकल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अब उनका जो मन है वो घबराने लग गया। कहते अब करे तो करे क्या। अचानक से उन्होंने बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। पहले वो कहते हम बोल रहे थे बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, फिर कहते हमने बोलना शुरू कर दिया साईं साईं साईं। तो कहते हम बाबा का नाम ले रहे थे। मैं उनकी जो बात कंप्लीट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन एक इशारा संकेत के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। तो वो कहते हमने बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया, साईं राम, जैसे भी उन्होंने लिया हो साईं का नाम। तो हमने नाम सिमरन शुरू कर दिया। कहते मैं सिमरन कर ही रही थी। कहते मुझे किए हुए 5 मिनट नहीं हुए थे कि कोई व्यक्ति आता है हमारी हेल्प के लिए और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप कर लो। कहते उसने जो सुझाव हमें दिया वो हमने अपनाया और हमारा काम बन गया। हमें अभी 5 मिनट पहले हम फंसे हुए लग रहे थे और 5 मिनट के बाद हमारे जीवन में बिल्कुल से बदल गया। तो ईश्वर के नाम में कुछ तो नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। और बाबा कहते हैं ना कि यदि तुम भाव से मेरा नाम लेते हो, यदि तुम्हारे नाम लेने में कोई ऐसी भावना नहीं है जो गलत है, कोई गलत विचार नहीं है, तो मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा। तो बस जब भाव से भक्त ने पुकारा तो आना पड़ा बाबा को। बाबा आएंगे, हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, बस यही बात है। और कभी भी एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, कभी भी जैसे कि हम कई बार कुछ लोगों में बैठते हैं तो हमें नहीं पता उन 4 लोगों में किसका स्वभाव कैसा है, और कई बार मालूम भी होता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी को, मतलब होता ना, कुछ लोगों की याद होती है किसी को जानबूझकर उसको बुरा भला कहना, या फिर उसकी बातें करना, या फिर जानबूझकर सबके बारे में कुछ अपशब्द कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो आपके मन में वैसा भाव नहीं होना चाहिए। और यदि पता लग जाए कि व्यक्ति बार बार हमें भी गलत
विचारों में डालता है, हमें भी गलत दिशा की तरफ लेके, तो जितनी दूरी बना लो उतना बेस्ट है आपके लिए, जितनी दूरी बना लो। और रही बात हमारी, तो देखिए हम अगर नेक कार्य कर रहे हैं ना, अगर हम अच्छी रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये सबसे मुश्किल बात है कि सबको पसंद आ जाए। किसी ना किसी की नज़रों में तो खटकोगे ही खटकोगे। सब अच्छा नहीं कहने वाले यहाँ पे हम लोगों को। पता कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे सब पता है हमें किस लिए करते हैं। और कुछ लोग वो जो समझ जाएंगे वो जुड़ जाएंगे। इसलिए कभी ये सोचकर मत निराश हुआ करो कि इसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इतना अच्छा कर, अरे उसको परख ही नहीं है आपकी। तो जिसको परख नहीं है वो समझेगा क्या? जिसको परख नहीं है वो आपको क्या समझेगा, भले कितनी अच्छाई कर लो। तो कुछ लोग तब समझते हैं जब चीज़ उनके पास नहीं रहती, जब तक रहती है उसकी कदर नहीं होती, है ना। वक्त पर कदर करनी आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। वक्त पर इंसान की कीमत का पता लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कभी भी किसी को बुरा भला कहने से पहले 10 बार सोचना। मालूम नहीं हमारी जो हम सोच रहे हैं वो सही है, क्या पता इससे उल्टी कोई बात हो, है ना। इसीलिए हर बार हम भी सही नहीं होते और हर बार हम सबको खुश भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो रूठ जाता है, और जो सच्चाई के लिए रूठे उसे मना लो, और जो झूठ के लिए रूठ रहा है मतलब बात सही है और जानबूझकर उसको रूठना है, तो फिर उसका कोई हल नहीं है जी। ठीक है, बस बाबा हमें यही सिखाते हैं कि सच के मार्ग पर चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू हर जगह जगह पर मुझे पाएगा। लेकिन जो झूठ का रास्ता है वहाँ तेरा साईं नहीं आएगा। अच्छा चलिए, अब हम अपने बाबा के श्री चरणों में अरदास रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले तो मैं बाबा को निहारते निहारते ही इतना निहार लो कि मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है बस देखते ही जाएं इनको। हे देवा, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। हमारे तो एकमात्र आप ही सहारे हो, हमारी नैया को तो आपने ही बचा रखा है। कई बार हम कुछ कहते हैं तो लोगों को अच्छे नहीं लगते देवा, लेकिन आप हो ना साथ में, इसलिए हमको डर नहीं लगता। आप साथ में हो इसलिए हम विचलित नहीं होते, हम घबराते नहीं हैं। हम कहते हैं कि मेरा साईं जब तक मेरे साथ है ना, तब तक मुझे कोई आँच आ ही नहीं सकती। बाबा मुझे बचा लेंगे, बाबा मुझे संभालते हैं, बाबा हमारी रक्षा करते हैं। और जो लोगों के लिए हम प्रेयर करते हैं, मेरा साईं हर एक प्रार्थना को सुनता है। तो चलिए अभी कुछ नाम श्री चरणों में रखकर आज की अरदास करते हैं। साईं रहम नज़र करें, बाबा के चरणों को टच कर लीजिए। अगर आपके पास बाबा का इस वक्त सामने फ़ोटो है, स्वरूप है, कुछ भी है, उनके चरणों को टच कर लीजिए भाव से कि प्रभु हमने आपके चरण पकड़ रखे हैं, इस भाव से टच कर लीजिए। और नहीं है तो आइज़ क्लोज कीजिए और फील कीजिए उनके चरणों को। ठीक है, अपने पास सब चीज़ हो सकती है, हम चाहे कहीं बाहर हैं चाहे घर में हैं, सब संभव कर दिया है बाबा ने। तो सबसे पहले आज का नाम है जो, और ये मैसेज है मेरे पास वनीता जी का। वनीता जी, आपने बेटे और मम्मी जी का नाम तो लेने को बोला है, लेकिन आपने नाम ही नहीं बोला है, आपने तो नाम दिया ही नहीं मेरे को। अब मैं कैसे नाम लूँ बताइए। आपने सिर्फ ये लिखा है बेटे और मम्मी का, उनको उनकी प्रार्थना, लेकिन अब मैं कैसे नाम लूँ। तो आप मुझे कल नाम भेजिए, ठीक है। और ना जन्मदिन एक दिन पहले का बताइए। अभी अगर नेक्स्ट मंथ का आप लोग मेरे को बताओगे तो मेरे को याद रहेगा, बताओ याद रहेगा मुझे? नहीं ना, नेक्स्ट मंथ का नहीं बताओ, अभी एक दिन पहले का। जैसे कि 10 तारीख को जन्मदिन है तो आप मुझे 9 को बताइए, ठीक है। अभी 20-21 को है तो अभी नहीं बताइए, वो 21 के पहले बताइएगा। तो नाम है उदय। उदय जी की हेल्थ अच्छी हो जाए, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। देवा रहम नज़र करना, दया करना, उदय जी की हेल्थ में सुधार हो, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है।
और 8 जून को कृषा शर्मा जी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे कृषा जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन खुशियाँ लेकर आए। जो इच्छा मनोकामना है आपकी हर एक विश पूरी हो, मेरी मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक दो नाम हमारे पास आए थे, उनकी माता जी का नाम नमिता है और पिताजी का नाम अजय है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा, इनको इस प्रार्थना पर बहुत भरोसा है, आप लाज रखिएगा कि इनको ठीक कर दीजिएगा देवा, नमिता आंटी जी को और अजय अंकल जी को, कि इनकी सेहत में सुधार आ जाए और ये जिस समस्या परेशानी से गुज़र रहे हैं, इनकी समस्या और परेशानी जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। आप कृपा कीजिए, कर्म जो भी हो मेरे मालिक, पर राहत तो साईं देता ही देता है, इसलिए दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए मेरे मालिक। और एक मैसेज हमारे पास था, उसमें लिखा है, ओम साई राम अनु जी, आपसे एक बात बोलनी थी। कुछ दिन पहले मैंने आपसे प्रेयर के लिए मैसेज किया था। मेरे हस्बैंड पैसों को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, तो बाबा ने सुन लिया है। पूरा तो ठीक नहीं हुआ, फिर भी बहुत कुछ ठीक हो गया है। मुझे विश्वास है कि मेरे बाबा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक यू मेरे बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। अनु जी और पूरे साझेदार परिवार को भी मेरा धन्यवाद है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। बाबा आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें, कृपा बनाए रखें। और इनका कोई सिलेक्शन है, भगवान की कृपा से वो भी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। जो बहुत अच्छा आपने बताया हमको, आपने नाम नहीं भेजा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन साईं जी आपकी विश पूरी करें और जो भी समस्या है वो जितनी बची है उतनी भी ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना है देवा से। और पुष्पा शर्मा आंटी जी का जन्मदिन है आज। पुष्पा आंटी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। साईं जी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा से कि आपके जीवन का हर एक दिन खुशियों से भरपूर बना हो। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि आपकी हर एक विश पूरी हो। और आज हमारे आशा बड़ी माँ जी का बर्थडे है, सो बड़ी माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा इन्हें खुश रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, तंदुरुस्त रखना, मस्त रखना, सदा मुस्कुराते रहें और आपकी कृपा से इनके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर हो। जीवन में अनेकों खुशियाँ आए, हर पल में खुशी हो, हर घड़ी में खुशी हो। मेरी मेरे श्री साईनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है। और आज अमीषा जी का बर्थडे है, अमीषा जंगीत जी का बर्थडे है। अमीषा जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, खूब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मालिक की कृपा से जीवन का हर पल इतना खूबसूरत हो जितनी आपने कल्पना भी ना की हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, साईं आपको सदा खुश रखें, आपकी हर एक विश पूरी हो, देवा कृपा करें आप पर। और लक्ष्मी राज सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम साईं चरणों में अरदास करते हैं कि प्रभु दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, इनकी तबीयत को ठीक कर दीजिए मालिक, रहम नज़र कीजिए और इनके घर में खुशियाँ भी आएँ, इनकी सेहत अच्छी हो जाए, ताकि ये आपके नाम में मग्न रह सकें। देवा रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। तो ये थे आज की प्रार्थना के कुछ नाम जो कि तकलीफ़ में भी थे, जिनका जन्मदिन भी था। तो मेरी अरदास एक बार फिर से है देवा, जिनका भी हमने नाम लिया है, जिनका नहीं ले पाए हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, सब पर कृपा करना, सबका भला करना, सब घर आंगन में खुशियाँ हों, सबके घर में खुशियों की एक गूंज उठे मेरे मालिक। मेरी आपसे प्रार्थना है, रहम नज़र कीजिए। और आइए अब बाबा की कृपा का अनुभव करते हैं, आइए लीला सुनते हैं, चलिए। ओम साई राम अनु बेटा। अनु दीदी, मैं तो कल आपको दीदी बोल रही थी, चलो बेटी की जगह पे मैंने आपको तो बेटी मानी और गोद भी ली आपको, क्योंकि मुझे औलाद नहीं है ना, इसके लिए मैंने आपको बेटी मानी। इसके लिए मैं आपको कल दीदी दीदी बोल रही थी। लीला तो बहुत है मेरे साथ में दीदी। 1.5 साल पहला भी मेरे घर पे मेरे दोनों भाई के दोनों बच्चों की शादियाँ थी, तो भी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको टीबी और कैंसर है। घर में तो शादी का कार्यक्रम था, मैं 1 महीना
1 महीना बाकी था शादी को और मैं ऐसी बीमार हो गई कि डॉक्टर बोले आपको टीबी है, कैंसर है, इसका निदान करना पड़ेगा। जी मेरे पास बाबा का फोटो भी नहीं है। एक पेपर की कटिंग में अपना ये रहता है ना, पासपोर्ट साइज, ऐसा फोटो पेपर में कटिंग करके मैंने अपना लाइट के बोर्ड पे चिटका दिए। बस बाबा को बोलती थी बाबा तुम संभाल लेना, घर पे तो शादी है, डॉक्टर तो बोल रहे कि आपको टीबी है, उसका निदान करना पड़ेगा, आपके फसली में पानी हो गया। दीदी भाई का फ़ोन आता था, मैंने आज ये बाज़ार करा, कल वो बाज़ार करा। मैं उसको बोलती थी हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी, 8 दिन पहले आ जाऊँगी। तो उसको बताए नहीं कि मैं बीमार है। अगर बताएंगे तो वो भी टेंशन में आएंगे ना, शादी का बाज़ार चालू है घर पे, इसके लिए उनको बताए नहीं। बोले सिर्फ एसिडिटी हो गई ऐसा बताए। मैं बाबा को बोली बाबा तुम संभालना। जब हॉस्पिटल में गए, सब चेक करे, डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन करे, शाम को रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा। बाबा को तो मैं बोल के गई थी बाबा आप संभालना, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आने दो। और दीदी वही हुआ जो बाबा को मंजूर था। मेरी दोनों रिपोर्ट नॉर्मल आई, ना टीबी निकला ना कैंसर निकला। आज तक एक भी गोली नहीं है। बस मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, थोड़ा किधर बाहर जाने का रहेगा, शादी भी थी मायके में, इधर तो थोड़ी घबराहट हो जाती। तो बाबा की उर्दी पानी खाकर रस निकलने वाली, कल मैं जाने वाली शादी में, कल हल्दी का प्रोग्राम है घर पे। तभी बाबा को बोली थी बाबा मेरा रिपोर्ट आएगा तो मैं शिरडी आऊँगी। तब मैं 6 महीना पहले जाकर आई शिरडी। तो बाबा ने कैसा मुझे ला के छोड़ा था। जब हम गए थे शिरडी तो रात को 11:30 बजे हम लोग बस स्टॉप पे थे। 11:30 बजे तक हम बस स्टॉप पे थे, तभी हमको बस में मिली। वहाँ से हमारा गांव 8 किलोमीटर था। बस बस वाले ने वहाँ छोड़ दिया और चले गए। लेकिन बाबा का ऐसा करम हुआ कि उस टाइम इतनी बारिश थी, लेकिन हमारे गांव में बरसात ही नहीं हुई दीदी। दूर दूर बारिश दिख रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन जहाँ हम खड़े थे वहाँ कुछ भी नहीं था, एक पानी का टिप्पा भी नहीं गिरा था। अब 11:30 बजे, 11:45 बजे कोई दिख रहा था नहीं कि अभी कैसा जाएंगे। मैं बोली बाबा ने बुलाया ना, बाबा छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, मेरे हस्बैंड को मैंने बोली। और एक आदमी आया बाइक लेके और बोला आपको अपने हमारे गांव का नाम लिया, बोले आपको जाना है ना उधर। मैं बोले हाँ। और उसकी बाइक पे बैठ के हनुमान जी के मंदिर के पास लाकर छोड़ दिया। देखो कैसी बाबा की लीला, खुद हनुमान जी बाबा के रूप में आया और हमको हमारे घर पे लाकर छोड़ दे। बराबर 12 बजे हम हमारे घर पे आए। ये है बाबा की लीला। बस शादी अच्छे से हो जाए, दुआ करना। बाबा कैसा टीवी भी नहीं, कैंसर भी नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। ये बाबा की लीला। उसके बाद मैंने शिरडी से आने के बाद में मैंने फ़ोटो लाई। फ़ोटो भी ऐसा लाई, छोटा सा फ़ोटो था, उससे बातें करती थी, वही फ़ोटो का अगरबत्ती दिखाती थी। उसके बाद बाबा को बोली बाबा आपको गुलाब जामुन खाना है, मैं लेकर आती। मेरे को संकेत हो गया तो बाबा को गुलाब जामुन खाना है, मैं गुलाब जामुन लाने गई। तो बाजू में नॉवेल्टी है, वह बाबा का फ़ोटो दिखा। चलते चलते लगे बाबा का फ़ोटो ले ली। आज मेरे घर में बाबा की फ़ोटो है। रोज सुबह शाम चिराग बत्ती होती बाबा की, अगरबत्ती होती, फूलहार आते बाबा के। बाबा को मीठा भोग लगता है हर गुरुवार को। मैं बाबा के 9 रोज़े भी रखी। मैं नमाज भी पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, सबको एक मानती, सबका मालिक एक है। ओम साई राम।
जय साई राम। अनु बेटा, आपकी जब भी शादी रहेंगी, एक मुझे माँ समझकर आपकी शादी में बुलाना, ये मेरी इच्छा है। ओम साई राम, जय साई राम। हे देवा, क्या ही कहूँ आज की लीला को सुनकर। आज की लीला ने तो भावुक कर दिया। आज की लीला ने तो, मैं क्या बताऊँ आपको। हे माँ, जिन्होंने भी ये लीला शेयर करी है, आप मुझे बेटा ही कहिए, और जब बेटी मान ही लिया है तो बेटी ही मानिए। मैं इस रिश्ते को निभा पाऊँ, ऐसा सौभाग्य ऐसा दिया है मेरे बाबा ने, तो मन बहुत खुश कर दिया आपने और भावुक भी कर दिया आपने। और अब आप ये ना कहें कि आपके कोई बेटी नहीं है। जब याद आए तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं हमेशा जब तक हूँ तब तक ज़रूर इस जो आपने मुझे बेटी माना है ना, इस रिश्ते को मैं ज़रूर निभाऊंगी। आपको जब भी मुझे कांटेक्ट करना हो बेझिझक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मालूम नहीं, रिश्ते बाबा बनाते हैं, हम तो निभाने वालों में से हैं, और उसने काबिलियत दी है निभाने की तो ज़रूर निभाएंगे। तो और हम कौन होते हैं बुलाने वाले? जब बेटी का कुछ स्पेशल डे है तो माँ तो दौड़ी दौड़ी ही आएगी ना। इसीलिए अब आप मुझे दीदी कभी मत बोलना। मैंने पहले ही बोला है, जो लोग मुझसे बड़े हैं प्लीज़ मेरा नाम लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप मुझे बेटा कहते हो ना, हाय दिल ही खिल जाता है मेरा तो। इसलिए आप मुझे अनु कहिए, बेटा कहिए, बेटी मानते हो तो बेटी कहिए, ठीक है जी। तो चलिए अब 11 वचन पढ़ते हैं। हे देवा, कितनी रक्षा करता है तू अपने भक्तों की साईं। कोई जवाब नहीं है मेरे साईं का, कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो बाबा पर कितना ही प्यार आता है, मैं क्या बताऊं, है ना। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे देवा की जय। जय हो देवा। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए नमन करते हैं और आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत कृपा रही मेरे साईं की, हमने प्रार्थना करी। अब आज का दिन हम सभी का इतना स्पेशल बन जाएगा कि हमने सोचा भी नहीं है। और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी देवा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है, ठीक है। विश्वास के साथ निकलिए अपने काम पर, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। और मिलते हैं आपसे अब हम अगली प्रार्थना में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।